जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरबों के भारत आने का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार और लूट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर अरबों का आक्रमण किस खलीफा के शासन में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वलीद। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम किसका भतीजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजाज बिन यूसुफ का। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले कौन सा नगर जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवल। क्वेश्चन नंबर 5, सिंध की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर उल सिंध। क्वेश्चन नंबर 6, अरबों ने सिंध में किस धर्म के लोगों को धीमी कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, हिंदू, बौद्ध, जैन। क्वेश्चन नंबर 7, अरब शासन के समय सिंध का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उल मंसूरा। क्वेश्चन नंबर 8, अरबों ने भारत में कौन सी भाषा का प्रचार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा का। इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अरबों के शासन में भारत में कौन सी लिपि का प्रभाव बढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 10, सिंध में अरब शासन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंध को बाब उल हिंद क्यों कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण सिंध को बाब उल हिंद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस कर को लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जजिया कर को। क्वेश्चन नंबर 13, अरबों के शासनकाल में हिंदुओं को क्या दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरक्षित नागरिक धीमी। क्वेश्चन नंबर 14, अरब शासन में हिंदुओं को कौन सी स्वतंत्रता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15, अरब शासन का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम का प्रसार। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अरबों ने सिंध में कौन सी मुद्रा चलाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनार। इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंध की हार का मुख्य कारण क्या था? सिंध की हार का मुख्य कारण आंतरिक कला, सेना की कमजोरी, रणनीतिक असफलता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस कारण हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगदाद में हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, अरबों ने भारत में कौन से विज्ञान का विकास किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, गणित, खगोल और औषधि विज्ञान का विकास किया।
क्वेश्चन नंबर 20, अरबों ने भारत से कौन से ग्रंथों का अनुवाद किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुर्वेद और गणित ग्रंथों का अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 21, अरबों ने भारत में किस धार्मिक भवन को सूर्य मंदिर कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्तान का मंदिर को सूर्य मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन कासिम ने किस बंदरगाह पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवल बंदरगाह पर। इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23, अरबों का भारत पर अस्थायी शासन क्यों नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय विरोध, संसाधन कमी, राजनीतिक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 24, अरबों के बाद सिंध पर किसका शासन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गजनबी को। क्वेश्चन नंबर 25, अरबों ने भारत के किन उत्पादों का व्यापार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मसाले और रेशम, कपास और अनाज, मोती और घोड़े। क्वेश्चन नंबर 26, अरबों के भारत पर आक्रमण का प्रमुख ऐतिहासिक परिणाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम धर्म का प्रवेश। इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, अरबों ने भारत के किस क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, अरबों ने भारत में कौन से व्यापारिक नगरों की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवल और मंसूरा। क्वेश्चन नंबर 29, अरबों ने भारत में किन उद्योगों को बढ़ावा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कपड़ा, धातु और मिट्टी के बर्तन को। क्वेश्चन नंबर 30, अरब शासन के दौरान भारत में कौन सी धातु मुद्रा रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सोने की दिनार, चांदी का दिरहम, तांबे का फुलूस। क्वेश्चन नंबर 31, अरबों ने भारत में किस प्रकार का शासन चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खलीफा के अधीन शासन। इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, अरबों के शासन काल में भारत में किस वर्ग का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अमीर, सैनिक और व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 33, अरबों ने भारत से कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्योतिष शास्त्र, गणित, आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 34, अरबों के शासन का भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक मेल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में अरबों का पहला प्रशासनिक केंद्र कहाँ था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंसूरा। क्वेश्चन नंबर 36, अरबों ने भारत में कौन से कर वसूले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भूमि कर, जजिया कर, व्यापार कर। क्वेश्चन नंबर 37, अरबों ने भारत के हिंदू समाज के प्रति कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उधार नीति। क्वेश्चन नंबर 38, अरबों के शासन में कौन से धार्मिक नेता भारत आए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी संत। क्वेश्चन नंबर 39, अरबों का भारत में शासन कितने वर्षों तक चला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 40, अरबों ने भारत में किस स्थान को उल मंसूरा कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध की राजधानी को। क्वेश्चन नंबर 41, अरबों का भारत आने से पहले मुख्य व्यापार केंद्र कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बसरा। इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अरबों का भारत में शासन कब समाप्त हुआ? अरबों का भारत में 900 ईस्वी में शासन समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत पर अरबों का आक्रमण किस दिशा से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दिशा से। इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, अरबों के शासन में कौन सा धार्मिक कर लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जजिया कर। क्वेश्चन नंबर 45, अरबों ने भारत में किस क्षेत्र में व्यापारी चौकियां बनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देवल, मंसूरा, मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 46, अरब शासन के दौरान भारत में कौन से धर्म सबसे अधिक सुरक्षित रहे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 47, अरबों ने भारत में कौन से नगर को गेटवे ऑफ सिंध कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवल को। इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कितने वर्ष शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, अरबों के शासन में हिंदू मंदिरों की स्थिति कैसी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संरक्षित रखे गए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत पर अरबों के आक्रमण का दीर्घकालीन परिणाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम शासन की नींव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।